हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में आज के सेशन में बेसिकली हम लोग पेपर का रिव्यू करेंगे। आज का जो एग्जाम था डायरेक्ट टैक्स का ऑनर्स का जो पेपर आया था उसका पेपर रिव्यू करते देखते पेपर कैसे आया था। जैसे देख पा रहे ग्रुप ए में आपका बहुत सारा ऑप्शन था लेकिन आपको एनी थ्री करना था, कोई भी तीन सवाल का जवाब देना था। क्वेश्चन नंबर वन बोलेगा बहुत इजी क्वेश्चन था, ये वाला सारा क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे, ठीक है ना। जो रेगुलर क्लास किए हो, ठीक है ना, आप कहीं भी अगर क्लास किए होगे तो आपको भी ऐसा फील होता होगा कि पहला क्वेश्चन बहुत इजी था। हेड्स ऑफ इनकम आपको डिस्क्लोज करना था, ठीक है ना। हम लोग का इनकम टैक्स में कितना हेड्स ऑफ इनकम होता है बाबू? 5 हेड्स ऑफ इनकम होता है। अभी एग्जाम हो गया तो अभी डिस्कस करके कोई फायदा नहीं है, बस हम लोग पेपर रिव्यू दे रहे हैं। सबसे पहला हेड्स ऑफ इनकम बता दे रहे हैं। सबसे पहले हाउस प्रॉपर्टी, सबसे पहले सैलरी आएगा, हाउस प्रॉपर्टी आएगा, पीजीबीपी आएगा, कैपिटल गेन आएगा, आईओएस आएगा। तो आपको बताना था इसमें से कौन सा हेड्स में कौन सा इनकम आएगा। जैसे सेल ऑफ हाउस प्रॉपर्टी आएगा तो किस में आएगा? कैपिटल गेन में आएगा, ठीक है। तो ये पहला वन का ए हम लोग बोल सकते हैं इजी क्वेश्चन था। इसमें आप अगर अटेम्प्ट किए हो तो इसमें मार्क्स कटेगा नहीं, इसमें आपको थ्री में थ्री मिलेगा। अगर आप अटेम्प्ट, आप अपना मार्क्स जोड़ सकते हो आपको कितना मिलेगा, ठीक है। दूसरा में भी आपको मार्क्स कटेगा नहीं। ये क्वेश्चन आया था 2 क्लॉज 31 से, हम लोग को याद है क्लास में किए थे। पर्सन कितने तरीका का होता है? 7 तरीका का पर्सन होता है ना। तो आपको बताना था। तो इन बेसिकली इस तरीके के क्वेश्चन में आपका मार्क्स डिडक्ट नहीं होगा। तो अगर आप अटेम्प्ट किए हो तो आप मान सकते हो आपको फुल मार्क्स मिलने वाला है, ठीक है ना। इसमें आपको लैंग्वेज लिखना है। 5 में आपको अगर अच्छे से किए होगे तो 4 मार्क्स मिल जाएगा, ठीक है ना। अगर आप 5 में आपको 4 मिल जाएगा अगर आप बहुत अच्छे से किए हो। अगर आप ऐसे नॉर्मल लिखे हो तो आप उम्मीद कर सकते हो 2 से 3 नंबर। प्रोविजन अगर आप एक्सप्लेन नहीं किए हो, आप अपना एवरेज नंबर और जस्ट आप भरने के लिए भर दिए हो, कुछ ज्यादा एक्सप्लेन नहीं किए हो, कुछ समझ में नहीं आता, तो 2 से 3 मार्क्स मिल जाएगा। डिपेंड करता है आप किस तरीके से प्रोविजन लिखे हो। बहुत अच्छे से लिखे हो तो 4 मिलेगा, ठीक है। चलो, इसमें आपका टैक्स प्लानिंग, अगर टैक्स प्लानिंग क्या होता है आप अच्छे से एक्सप्लेन किए हो, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किए हो, तो आपको 2 में 2 मिलेगा। नहीं तो आप जैसे तैसे लिखे हो तो 1 मार्क्स आपको मिलने का चांसेस है। इसमें आपको 2 से 3 मिल सकता है, डिपेंड करता है आपको कितना आपका राइटिंग स्किल आपका कितना अच्छा है। ये जो क्वेश्चन है टैक्स प्लानिंग और डिफरेंस बिटवीन टैक्स अवॉइडेंस एंड टैक्स एवेशन, ये हम लोग क्लास में मोस्ट इंपॉर्टेंट बोले थे। समझ में आया? ये हम इंपॉर्टेंट हम लोग क्लास में किए थे, है कि नहीं? क्लास में हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट किए थे। चलो, ये भी अगर बोल सकते हैं क्वेश्चन नंबर 4 भी इजी था। आपको बताना था एग्रीकल्चर इनकम कौन सा एग्रीकल्चर इनकम है, कौन सा एग्रीकल्चर इनकम नहीं है। अगेन अगर आप ये अटेम्प्ट किए हो तो ये इसमें आपको मार्क्स कटेगा नहीं, इसमें आपको 5 में 5 मिलेगा, ठीक है ना। तो आप अपने हिसाब से देख लो। अच्छा, कैपिटल गेन का क्वेश्चन था। कैपिटल गेन का बहुत लोगों का गलत हो गया होगा। देखो, आपका सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं? फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन लिखते हैं ना। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन क्या आएगा? 7,20,000 आएगा, क्योंकि हम लोग का ये 6,50,000। कैलकुलेटर है बाबू? 6,50,000। देखो, अगर हम 6,50,000 का +10% कर देंगे, 6,50,000 तो आ रहा 7,15,000, ठीक है। तो मोस्टली इसमें यही एक ट्रिक दिया था। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन कितना आएगा? 7,20,000 आएगा। बाकी जैसा हम लोग फॉर्मेट होता है, एक्सपेंस ऑन ट्रांसफर, फिर इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, अगर आप लोग किए हो तो मार्क्स मिलेगा, 4 नंबर मिल सकता है। प्रोविजन वगैरह लिखे हो अच्छे तरीके से, ठीक है ना। आइए ग्रुप 3 में आते हैं हम लोग। एनी थ्री करना था, ठीक है ना। परक्यूजिट अच्छा था। ब्लॉक ऑफ एसिड्स, परक्यूजिट ये सैलरी से दिया था 17 सबसेक्शन 2। परक्यूजिट का मतलब क्या होता है? एक्चुअली सैलरी सैलरी चैप्टर में एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय का रिलेशन होता है। एम्प्लॉयर का कॉस्ट और एम्प्लॉय का बेनिफिट, बोलो, एम्प्लॉयर का कॉस्ट और एम्प्लॉय का बेनिफिट। परक्यूजिट क्या क्या होता है अब अगर आप लिख दिए होगे। रेंट फ्री अकोमोडेशन भी परक्यूजिट होता है, आपको अच्छे से डिफाइन करना था। अगर किए हो तो मिलेगा। ब्लॉक ऑफ एसिड ये दिया है सेक्शन सेक्शन 32 से, ठीक है ना। पीजीबीपी का मतलब डिप्रिसिएशन का चैप्टर से दिया ब्लॉक ऑफ एसेट्स, ठीक है ना। जो हम लोग टैक्स में डिप्रिसिएशन निकालते हैं वो एक इंडिविजुअल एसेट्स में नहीं निकालते, ब्लॉक ऑफ एसेट्स में निकालते हैं, ठीक है ना। प्रॉफिट लीव ऑफ सैलरी,
और एनुअल हाउस प्रॉपर्टी, ये तुम्हारा हाउस प्रॉपर्टी के चैप्टर से दिया है। इजी था, अगर आप इसको बना के लिखे हो मार्क्स मिल सकता है, कोई मसला नहीं है इसमें। ठीक है। आइए, फैमिली पेंशन, फैमिली पेंशन ये कहाँ से दिया है? आईओएस से दिया, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स से दिया है। फैमिली पेंशन याद कर लो हम लोग, एकदम इजी था, क्योंकि कल ये वाला चीज हम मैराथन में भी करवाए थे, बहुत इजी है, मतलब फैमिली पेंशन हम बोले थे आने का चांसेस है, और ये बहुत इजी दिया, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। तो याद कर लो, फैमिली पेंशन का डिडक्शन क्या होता था, मैक्सिमम लिमिट कितना होता था हम लोग का? 15,000 रुपया। ठीक है। अब 1/3 ऑफ द, यहाँ पर मंथ बोला है, ठीक है ना, तो हम लोग को साल का निकालना होगा, गलती हो सकता है यहाँ पे, पर मंथ बोला है हम लोग को, तो 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। ठीक है ना, तो 1/3 ऑफ द फैमिली पेंशन, 1/3 ऑफ फैमिली पेंशन देखेंगे, मैक्सिमम लिमिट, और 1/3 ऑफ द फैमिली पेंशन, दोनों में से जो छोटा होगा वो एग्जेम्पशन मिलेगा। ठीक है। रिसीव डिविडेंड फ्रॉम भारत लिमिटेड, अच्छा डिविडेंड का एक बार कलेक्शन चार्जेस हम लोग इग्नोर कर देते हैं, ठीक है। और उसके बाद जो इंटरेस्ट होता है ना, तो हम लोग का रूल्स क्या होता है, जितना 10,000 है उसका 20% निकालेंगे। 10,000 का 20% कितना होता है? 2,000 रुपया। तो हम लोग कंपेयर करेंगे, 2,000 और 2,200 दोनों में से जो छोटा है वो हम लोग का माइनस होगा, तो ये आंसर आएगा 8,000। ठीक है, बस ऐसे डिस्कस कर दे रहे, बहुत इजी था। उम्मीद करते हैं आप लोग किए होंगे। कलेक्शन चार्जेस को ऐसे काट देंगे, इग्नोर कर देते हैं हम लोग, ठीक है। रिसीव इंटरेस्ट, अच्छा पोस्ट ऑफिस का हम लोग को मालूम है, सिंगल अकाउंट है तो 3,500 रुपया डिडक्शन मिलता है हम लोग को। ठीक है ना, ज्वाइंट अकाउंट में 7,000, ज्वाइंट अकाउंट में कितना है बाबू? वेरी गुड, मतलब आप लोग किए हो सही। ठीक है। अच्छा अच्छा, इससे हम लोग को जो भी हम लोग का रेंट फ्रॉम सब लेटिंग होता है, उससे जितना भी खर्चा होता है वो हम लोग माइनस करते हैं। विनिंग फ्रॉम लॉटरी, देखो ये नेट दिया हुआ है, हम लोग को ऐड कर देना होगा, हम लोग को ग्रॉस बना देना होगा, कितना आ जाएगा? 1,00,000 आ जाएगा। तो आराम से इसमें आप फुल मार्क्स के ही मिलेगा आपको। ठीक है, अगर आप अच्छे से फॉर्मेट वगैरह बनाए हो तो आपको फुल मार्क्स मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना। ये सारा चीज में फुल मार्क्स मिलेगा। आइए, इसमें आपको क्या निकालना था? इजी क्वेश्चन, सैलरी से दिया है, आपको क्या निकालना था? कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ परक्यूजिट, अच्छा परक्यूजिट निकालना था, ये भी एक इजी क्वेश्चन दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग आ जाते हैं। अच्छा, मोटर कार, ये भी अगेन सैलरी से आपका क्वेश्चन में दिया है, ठीक है। परक्यूजिट निकालना होगा। चलो, हॉस्टल अलाउंसेस, एकदम इजी दे दिया, देखो हॉस्टल अलाउंसेस में कितना मिलता है? 300 रुपया मिलता है पर चाइल्ड। ठीक है, ये 32 से हुआ है, 32 से, सेक्शन 32 का पीजीबीबी का दिया है तुमको, कितना का? 10 मार्क्स का। ये ब्लॉक ऑफ एसेट्स में फॉर्मेट हम लोग पढ़े थे ना, डब्ल्यूडीवी से ऐड होता है। सबसे पहले लिखेंगे डब्ल्यूडीवी, दो कॉलम बनाएंगे, प्लान एंड मशीनरी का अलग लिखेंगे, फर्नीचर का अलग लिखेंगे, ठीक है ना। डब्ल्यूडीवी में प्लस माइनस करने के बाद डिप्रिसिएशन निकालना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग देख पाते हैं, डिस्कस द कंपटीशन अंडर द हेड्स ऑफ प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। पीजीबीपी से भी ये क्वेश्चन था, कॉस्ट ऑफ लैंड था। अच्छा, ये रिसर्च के लिए था हम लोग का, ठीक है। आप, ये क्वेश्चन, ये उतना कॉमन क्वेश्चन नहीं है, लेकिन ये बहुत सारा कॉमन क्वेश्चन है, आपको जीएवी निकालना पड़ता था। हाउस प्रॉपर्टी से क्वेश्चन है। अच्छा, क्वेश्चन में बोला नहीं है, तो यही मान लेंगे हम लोग का म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट, दोनों में से ज्यादा कौन है? 85,000 ज्यादा है, तो 85,000 यहाँ पे हम लोग जस्ट दिखा देते हैं। म्युनिसिपल वैल्यू 75,000 और फेयर रेंट, ठीक है। म्युनिसिपल वैल्यू कितना है? 75,000 है। फेयर रेंट कितना है हम लोग का? एक घर का करेंगे सिर्फ हम समझाने के लिए, 85,000। नोशनल रेंट कितना आ जाएगा हम लोग का? विच एवर इज हायर। और स्टैंडर्ड रेंट कितना है क्वेश्चन में? 85,000। तो आर ई आर, रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट, आर ई आर कितना आ जाएगा? 85,000। अब लिखेंगे ए आर आर, एनुअल रेंट रिसीवेबल, एक साल का रेंट दिया हुआ है, इसमें से वैकेंसी पीरियड कितना है? 1 महीना है, तो हम लोग एक काम कर लेंगे, कैलकुलेटर, तो हम एकदम इजी कैलकुलेशन है। 96,000
ये 12 महीना का रेंट है। आपको 11 महीना का रेंट आएगा 88,000। अब हम लोग क्या लिखें, एनुअल रेंट बड़ा होना चाहिए, बराबर होना चाहिए आर ई आर से। तो एनुअल रेंट में अब हम लोग वैकेंसी 96,000 बड़ा होना चाहिए, बराबर होना चाहिए आर ई आर से। तो बड़ा ही है, तो कौन सा स्टेप लेंगे बोलो। वेरी गुड, 88,000 आएगा आंसर। आया 88,000। तो ये जीएवी है, इस तरीके से करते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन दिया था, आप आराम से स्कोर कर सकते थे। आया 88,000 बाबू, वेरी गुड। तो हम लोग का क्या है, ये बहुत इजी क्वेश्चन आया था जीएवी का, हाउस प्रॉपर्टी से आप पूरा स्कोर कर सकते थे, ठीक है। ये क्वेश्चन सैलरी से आया है हम लोग का, 4 मार्क्स का क्वेश्चन दिया था, ठीक है ना। सैलरी से आपको पेंशन निकालना था, पेंशन कंप्यूट करना था, ठीक है ना। इजी है लेकिन अनकॉमन है। अगर आप लोग देख के नहीं गए होगे तो आप नहीं कर पाए होगे, कोई बात नहीं, उम्मीद करते हैं मोस्टली लोग कर लिए होगे। ग्रुप सी से कोई भी 2 क्वेश्चन करना था। अगेन एक अच्छा सवाल हम लोग जैसे देख लेते हैं। यहाँ पे बेसिक सैलरी था, यहाँ पे तुमको 1,70,000 पर मंथ है, ठीक है ना। 1,70,000 पर मंथ है, तो हम लोग क्या किए होंगे, 1,70,000 को 12 से मल्टीप्लाई कर दिए होंगे, ठीक है। ये हो चुका है। डियरनेस अलाउंसेस 60% ऑफ द बेसिक सैलरी। ये 40% फॉर्मिंग रिटायरमेंट ना, ये सिर्फ हम लोग को एचआरए में कैलकुलेट करना होगा, ठीक है। बहुत बच्चे कंफ्यूज हो गए होंगे, इजी है, उम्मीद करते हैं मोस्टली लोग आप लोग कर लिए होंगे, ठीक है। डियरनेस अलाउंसेस कैसे निकलेगा, 1,70,000 इंटू 12, जो भी अमाउंट आएगा उसका 60%। ये जो 40% बोला है ना, एचआरए निकालने के लिए करनी है। चलो, हाउस रेंट अलाउंसेस 15% ऑफ द बेसिक बोला है। तो जब बेसिक सैलरी बोला है ना, तो बेसिक में डीए नहीं ऐड करना होगा हम लोग को, ठीक है ना। एचआरए का याद है ना रूल्स, हम लोग को कहाँ पे रह रहा है, कोलकाता है यहाँ पे कहीं पे। हाँ, कोलकाता है, तो कोलकाता में रूल्स क्या होता है, 50% ऑफ सैलरी होता है। सबसे पहले लिखेंगे एचआरए, एचआरए में लिखेंगे, उसके बाद 50% ऑफ सैलरी, फिर रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। तो हम लोग एक बार एचआरए आप देख लीजिएगा, हम यहाँ बता देते हैं, यहाँ साइड में कर दे। चलो, यहाँ पे हम लोग एचआरए बता देते हैं कितना आया होगा। एचआरए सबसे पहले लिखेंगे, 15% ऑफ सैलरी है ना, 15% ऑफ सैलरी निकालो, 15% ऑफ सैलरी निकाल के बोलो कितना आ रहा है। मेरा सैलरी आएगा 15%, 1,70,000 इंटू 12, 1,70,000 इंटू 12 इंटू 15%, ठीक है। तो ये आ रहा है 306,000, ठीक है। अब हम लोग कंपेयर करते हैं ए बी सी में, ठीक है। ए में अगेन फिर लिखेंगे एचआरए, कितना लिखेंगे, 306,000। बी में लिखेंगे 50% ऑफ सैलरी, क्योंकि कोलकाता है। अब यहाँ पे सैलरी का मतलब बेसिक और डीए है, लेकिन यहाँ पे जो 50% निकालेंगे ना, यहाँ पे जो 50% निकालेंगे, इसका जो वर्किंग करेंगे, आपका सैलरी कितना था बाबू, 1,70,000 इंटू 12 कर दिए, ठीक है ना। 20,40,000 आया, ये तुम्हारा सैलरी निकला, ठीक है। ये तुम्हारा क्या निकला, सैलरी निकला। अब इसमें ऐड करेंगे डीए। डीए कितना था तुम्हारा, डीए था मेरा 20,40,000 का। पहले डीए कितना है, पहले तो डीए है देख लेते हैं यहाँ पे। पहले डीए है 60%। 60%, जो आंसर आएगा उसका क्या निकालेंगे, 40% निकालेंगे। तो 60%, जो आंसर आएगा उसका 40%। आया 489600, इसको ऐड कर देंगे, 204, कितना आएगा, 2529600, ठीक है। 25,29,600, 25,29,600 का 50% निकाल लेंगे। कितना आया तुम्हारा, 12,64,800, ठीक है ना। ये 50% ऑफ सैलरी हो चुका है हम लोग का। 50% सैलरी कितना निकला, 12,64,800, ठीक है। उसके बाद बोलो सी में क्या है, 50% ऑफ
अब यहाँ रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी, रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। तो रेंट कितना पे किया, चलो देख लेते हैं क्वेश्चन में। ही रेंट पेड 35,000 रुपया महीना पे किया है। 35,000 इंटू 12 कर लो, 35,000 इंटू 12, 4,20,000, 4,20,000। इसे माइनस करेंगे 10% ऑफ सैलरी, तो 25 लाख, कितने, 29,600 का 10%। क्लियर है? तो आंसर आएगा 2,52,960, 2,52,000, 2,52,960 माइनस कर देंगे तो 4,20,000 बाहर चला जाएगा, आएगा 1,67,000, 1,67,040। ठीक है, अब तीनों में से सबसे छोटा कौन है, ये यही छोटा है, 1,67,040। तो माइनस कर देंगे ऊपर वाले अमाउंट से, टैक्सेबल कितना आ जाएगा चेक कर लेते हैं। कितना आ रहा है, 138,960, यही आएगा बाबू, 138,960। ठीक है, ये टैक्सेबल अमाउंट आएगा। इजी था। मेडिकल अलाउंसेस बहुत लोग कंफ्यूज हो गए होंगे, एक्चुअल एक्सपेंस से कुछ नहीं करना पड़ता है, काट देंगे इसको। पर मंथ बोला है, 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है ना। एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय बोथ कंट्रीब्यूशन टू, 12% ऑफ सैलरी बोला है तो निकाल लेंगे हम लोग। याद कर लो, इसका एग्जेम्पशन होता है, 12% ऑफ सैलरी एग्जेम्प्ट होता है। इंटरेस्ट क्रेडिटेड टू आरपीएफ, ठीक है ना, इसका कितना, 9.5% एग्जेम्प्ट होगा। ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी बिल, यहाँ भी कंफ्यूजन हो सकता है। इलेक्ट्रिसिटी बिल में क्या बोला है, बिल है तुम्हारा साल का 32,000 रुपया, विच पेड 12,000 रुपया, बोला है, आउट ऑफ विच ही पेड 12,000 रुपया एंड बैलेंस पेड बाय द एम्प्लॉयर। जो एम्प्लॉयर दिया वही परक्यूजिट होगा, ठीक है। एम्प्लॉयर जो दिया वही परक्यूजिट होगा, तो परक्यूजिट कितना होगा बोलो, माइनस करो 32,000 माइनस 12,000, तो 20,000 हो जाएगा। ठीक है, कितना आएगा बाबू, 20,000, 20,000 हम लोग का परक्यूजिट होगा। ठीक है, ये हम लोग को गाड़ी दिया 1.6 सीसी से ज्यादा दिया है तुम्हारा, तो याद है ना हम लोग को गाड़ी को क्या पढ़े थे, या 1,800 होगा या 2,400 होगा, तो यहाँ पे कितना होगा हम लोग का, 2,400 होगा। वेरी गुड। लेकिन ड्राइवर दिया है, ड्राइवर का कितना होगा हम लोग का, 900 अलग होगा। फिर टू का LIC लाइफ इंश्योरेंस लिया, लेकिन उसका प्रीमियम कौन पे किया, एम्प्लॉयर पे किया है, तो एम्प्लॉयर पे किया वो हम लोग का लिए परक्यूजिट हुआ। प्रोफेशनल टैक्स पे किया है, तो प्रोफेशनल टैक्स पे किया है, कौन पे किया है, एम्प्लॉयर, तो ये ग्रॉस सैलरी में भी आएगा, नीचे डिडक्शन में भी आएगा। ठीक है, इजी था हम लोग का। 115 BAC में कोई भी खर्चा लेते नहीं हो, तो आपको पता ही होगा। ठीक है, अगेन हम बोलेंगे, हाउस प्रॉपर्टी का आपका बहुत अच्छा सवाल दिया था, इसमें आपको प्री एंड पोस्ट कैलकुलेट करना था, प्री एंड पोस्ट आपको कैलकुलेट करना था। अंडर सेक्शन 24B का आपका कैलकुलेशन था, बाद बाकी इसी तरीके से भी 6 नंबर में भी क्वेश्चन था, तो आपको मिल जाएगा। अगर आप बनाए हो, अब ये डिपेंड करता है सर हमको 15 में कितना मिलेगा, डिपेंड करता है आपका कितना परसेंट सही है बाबू। अभी हमको बोलना बहुत मुश्किल होगा कि आपको इतना नंबर मिलेगा। हर लोग, जितने लोग एग्जाम दिए हो, तो अगर किसी का पूरा सही हुआ होगा, और उम्मीद करते हैं, सवाल इतना इजी था, आपका पूरा सही जाना ही चाहिए। ठीक है ना, तो मोस्टली लोग जिसका पूरा सही है तो पूरा मार्क्स मिलेगा, थोड़ा आपका डिपेंड करेगा, बहुत गंदा कर दिया होगा तो 1-2 नंबर कटेगा, फिर तो मार्क्स अच्छा मिलेगा। ठीक है ना, ये पर्सन टू स्टूडेंट वेरी करता है कि हमको कितना मार्क्स मिलने वाला है। 15 मार्क्स में बहुत इजी क्वेश्चन था। चलो आगे देखते हैं। ये PGBP का क्वेश्चन था, पीजी, प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन हम लोग क्लास में किए थे। ठीक है, इसमें आपको, अगर आप किए होगे 15 मार्क्स में, तो डिपेंड करता है, आप पूरा सही किए होगे तो आपको 1-2 मार्क्स कट के आपको पूरा मिलेगा, लेकिन अगर आप कुछ एडजस्टमेंट छोड़ दिए हो तो उसके अकॉर्डिंगली आपको नंबर मिलेगा। पेपर ना ही ज्यादा टफ था ना ही ज्यादा इजी था, मीडियम पेपर आया था। ठीक है ना, अगर आप किए होगे आपको मार्क्स मिलेगा, बाकी आप कमेंट्स करना, बताना आपको कितना मार्क्स मिलने का चांसेस है। ठीक है, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चलो, थैंक यू सो मच।